ऑलराइट, सो सबसे पहले तो यार हैप्पी न्यू ईयर हर किसी को। मेरा ट्रैवल एक हफ़्ते और चलेगा, तो ये काफ़ी इरेगुलर वीडियोस, ये फ़ोन पे हैंड हेल्ड वीडियोस, ये शायद एक हफ़्ते और आपको देखना पड़ेगा। बट एक हफ़्ते में आई विल बी बैक इन इंडिया एंड उसके बाद हम रेगुलर वीडियो स्ट्रीम्स जो आपकी फेमिलियर जगह है वहाँ से करेंगे। बट उसके पहले यार आई रियली वांट टू विश ऑल ऑफ़ यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और जिसने भी मैंने इन द मॉन्क का साथ दिया है ये पिछले साल में, जिसने भी हमको सपोर्ट किया है अलग अलग तरीके से, उसके लिए अ बिग थैंक यू। और मैं और मानस हम सीरियसली तहे दिल से वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। हमने जब चैनल शुरू किया था तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी दूर हम आ जाएंगे। और नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ बैठ के, बट नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी अदर रीज़न कि वो चीज़ हमको एक मोटिवेट करती है कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो लोगों को इंटरटेन करता है, शायद उनको एक स्माइल लाता है उनके फेस पे, या उनको क्रिटिसिज्म भी जो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो ऑलवेज़ वेलकम है। बट रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू। और मैं बिल्कुल ऐसी उम्मीद करता हूँ और बिल्कुल मैं प्रे करूँगा कि 2024 जो है आपके लिए वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया साल हो, और आपके पर्सनालिटी के लिए और आपके पर्सनल लाइफ के लिए और आपके फैमिली के लिए दिस इज़ एन इवन बेटर ईयर दैट 2023। अब बात करते हैं कल के मैचेस के बारे में। तो यार सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े रिजल्ट की, जो कि था आर्सेनल वर्सेस फुलम। और आर्सेनल वर्सेस फुलम ये एक मैच था। इसके बारे में मैं आपको एक स्टैट बता देता हूँ कि ये पहली बार है जब फुलम पिछले 24 मैचेस में से वो एक गोल डाउन जाने के बाद उन्होंने जाके ये मैच जीता है। माइकल आर्टेटा ने इस मैच को बोला कि दिस वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्सेनल, और वो इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और हार्ड टू डिसएग्री उस पर्टिकुलर असेसमेंट के साथ, क्योंकि अगर आप मैच देखोगे तो जैसे स्टार्ट हुआ, बेशक आर्सेनल ने पहले गोल मार दिया, मार्टिनेली का शॉट स्पिल होता है और साका फिनिशेस इट ऑफ, और साका ने अपना थोड़ा एक जो फ्रस्ट्रेशन थी उनकी स्कोर नहीं करने की उसको थोड़ा सा दूर ज़रूर किया। लेकिन अगर आप मैच देखोगे तो यार फुलम वर अटैकिंग, फुलम वर क्रिएटिंग मोर प्रेशर। पालिनिया की परफॉर्मेंस को मैं ज़रूर मतलब मेंशन करना चाहूँगा यार। आप सोच के देखो, पालिनिया एक रीज़न है कि आप इतने बड़े बड़े बायर्न म्यूनिख जैसी टीम्स जो हैं वो इंटरेस्टेड है पालिनिया जैसे प्लेयर में। और जो दोनों गोल्स भी जो दोनों गोल्स भी स्कोर किए फुलम ने, खास करके जो पहला गोल था हिमेनेस का, इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कल फुलम ने। नाउ स्पीकिंग ऑफ आर्सेनल को इस चीज़ से आगे कैसे बढ़ना है और इस चीज़ में क्या करना है और क्या इस चीज़ का फ्यूचर है। एक कॉन्वर्सेशन ये शुरू हो गया है कि आर्टेटा इज़ नॉट द राइट मैन फॉर द जॉब। ये मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, ये दिस इज़ अ टिपिकल ओवर रिएक्शन। आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत है आर्टेटा को मतलब सैक करने की। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। कल जो सब्स्टिट्यूशंस थे वो काफ़ी पुअर थे। मुझे ऐसा लगा कि एडी एनकेटिया को शायद थोड़ा पहले सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो आप मैच देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आर्सेनल की परफॉर्मेंस कहीं से भी अच्छी नहीं थी। आर्टेटा का जो असेसमेंट है कि दिस वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ आर्सेनल, शायद इस सीज़न की बात कर रहे होंगे, आई एग्री विद दैट। आई थिंक आर्सेनल वर क्वाइट पुअर। बट एक चीज़ और बोलूँगा कि थोड़ा पर्सपेक्टिव की भी ज़रूरत होती है। अगर आप देखो इस मैच को तो 2 पॉइंट पीछे हैं आर्सेनल, 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस हुए हैं, उसके बावजूद सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं और अभी भी काफ़ी सारी फुटबॉल खेली जानी बाकी है। और ख़ास करके मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बोल देता हूँ कि अगर आप आर्टेटा को अगर आप अभी सैक कर देते हो या फिर इस सीज़न के एंड में सैक कर देते हो, लेट्स से आर्सेनल डज नॉट विन द टाइटल, देन इज़ इट सैकेबल? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आर्सेनल मतलब देखो यार, आप पहली बात तो ये है कि आप उसको सैक करके किसको लाओगे। दूसरी बात, ये जो मैनेजर हैं ये अपने एवोल्यूशन में काफ़ी आगे आ चुके हैं। अगर पिछले सीज़न से भी कंपैरिजन में मुझे लगता है आर्सेनल थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गई है। और तीसरी बात कि अगर आप इनको सैक कर देते हो तो फिर ये प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। एक नए मैनेजर आएंगे, वो पूरा सब कुछ चेंज करना चाहेंगे, पूरा हर चीज़ को बदलेंगे, वो
वो फिर से एक साइकिल शुरू हो जाएगा, वो आई डोंट थिंक आर्सेनल कैन अफोर्ड एट दिस पॉइंट। एंड बट जहाँ तक टाइटल विनिंग की बात है, देखिए अब मुझे नहीं लगता है टाइटल आर्सेनल आर आउट ऑफ द टाइटल रेस, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट ज़रूर कर देती है ये सिचुएशन। क्या होता है कि अभी जैसे मैन सिटी विल गो ऑन दैट फ्लॉलेस रन मोस्ट लाइकली, जो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनसे कीप अप करने के लिए ना आप अफोर्ड कर ही नहीं, एक ड्रॉ आपको भारी पड़ जाता है, 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आर्सेनल को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी एक जनवरी विंडो आने वाला है, क्या उसमें वो एक नंबर 9 लेके आएंगे, क्या उसमें वो एक पर्टिकुलर एरिया को एड्रेस करेंगे, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो आर्सेनल के लिए बैड लॉस। आई स्टिल थिंक आर्टेटा को सैक करने का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेंस इन दैट। तो दैट्स माई असेसमेंट ऑफ फुलहम वर्सेस आर्सेनल। बात करते हैं टॉटनम वर्सेस बोर्नमथ की। तो बोर्नमथ पिछले 7 मैच में हारी नहीं थी, उसमें से 6 मैच बोर्नमथ जीती थी। काफ़ी एक बढ़िया रन शुरू हो गया था। बोर्नमथ का सीज़न जैसे स्टार्ट हुआ था बहुत पुअर था और लोग बोल रहे थे कि शायद रेलीगेट हो जाएंगे, उसके बाद से उन्होंने बहुत ही अच्छा मेंटेन किया। डोमिनिक सोलंके, एलेक्स स्कॉट, ये सब बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो बोर्नमथ का जो रन था वो ख़त्म कर दिया टॉटनम ने। नाउ स्पीकिंग ऑफ स्पर्स, ये परफॉर्मेंस आई थिंक मोस्ट स्पर्स फैंस विल ऑल्सो अग्री कि बहुत कन्विंसिंग नहीं थी। जो स्कोर लाइन था वो स्पर्स को काफ़ी फ्लैटर करता है, 3-1। बोर्नमथ काफ़ी हद तक गेम में थी, काफ़ी इन्वॉल्व थी गेम में, लेकिन व्हाट अ प्लेयर ह्यूंगमिन सॉन इज़, वो स्कोर करते हैं और टॉटनम को लीड दे देते हैं, और उसके बाद से टॉटनम बोर्नमथ वर चेजिंग द गेम। अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर था बोर्नमथ का, अनकन्विंसिंग था। आई थिंक एंज पोस्टेकोग्लू काफ़ी खुश हो गए इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस से, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक चीज़ एंज पोस्टेकोग्लू ने कुछ दिन पहले बोली थी कि आई वांट टू विन, इट्स नॉट सो मच अबाउट कि मैं बहुत खूबसूरत तरीके से जीतना चाहता हूँ या मैं एकदम ऐसे जीतना चाहता हूँ कि सब लोग देखते रह जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आई वांट टू विन। सो इस तरह के विन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड टॉटनम हैव थ्रोन देमसेल्व्स बैक इनटू द रेस फॉर द टॉप 4। आप ये देखो 39 पॉइंट्स पे टॉटनम है, 40 पॉइंट्स पे आर्सेनल है। टॉटनम के बहुत सारे इंजरी कंसर्न्स है, टॉटनम ने उससे जूझते हुए भी, वैन डे वेन बाहर है, मैडिसन बाहर है, और रोमेरो ऑफ कोर्स बाहर है, उससे जूझते हुए भी टॉटनम ने एक अच्छा रिजल्ट निकाला है, भले ही अनकन्विंसिंग हो। टॉटनम के लिए ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ लिवरपूल जैसे कि एशिया कप में ह्यूंगमिन सॉन नहीं अवेलेबल होंगे, ही इज़ देयर कैप्टन, ही इज़ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो उससे कैसे डील करती है टॉटनम, वो एक बिगेस्ट क्वेश्चन है। द गुड थिंग अबाउट दिस इंटायर सिचुएशन इज़ कि अभी पता है मुझे कमेंट सेक्शन में लोग हंसेंगे, मगर रिचार्लिसन है स्टार्टेड स्कोरिंग, तो कल रिचार्लिसन ने फिर से गोल मारा, और वो एक सबसे अच्छी बात हो गई है स्पर्स के लिए कि दैट हैज़ बीन एक नया सोर्स खुल गया है गोल्स के लिए। लेकिन जनवरी जो है, जनवरी एंड फरवरी, दीज आर द 2 मंथ्स वेयर आई थिंक बहुत सारे टीम्स इंक्लूडिंग लिवरपूल, और लिवरपूल के ऊपर तो हम चर्चा करेंगे, आज हमारा मैच है न्यूकासल के साथ तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन दिस इज़ द मंथ जहां मुझे लगता है कि क्रेडेंशियल्स टेस्ट होने वाले हैं हर किसी टीम के। और लास्ट में छोटी सी बात हम एक लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल की कर लेते हैं। तो आखिरी मैच है बिफोर एफकॉन जिसमें साला अवेलेबल होंगे, आखिरी मैच है बिफोर एशिया कप जिसमें वटारू एंडो अवेलेबल होंगे। तो आपके सबसे ट्रस्टेड अटैकर, आपके सबसे बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, डेफिनेटली अटैक में द बेस्ट प्लेयर, एंड आपके डिफेंसिव मिडफील्डर अवेलेबल नहीं होंगे अगले गेम में से। तो आप इसमें से किसको खिलाओगे? टीम न्यूज़ तो मतलब मेरे हिसाब से आज की टीम तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको कोनाटे, वैन डाइक, जो गोमेज लेफ्ट बैक पे, ट्रेंट राइट बैक पे, एंडो, सबोत्सलाई, शायद से मैकलिस्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे लगता है कि बेंच पे होंगे वो, और आई वुड प्ले कर्टिस जोन्स, एंड देन आगे साला, नूनेज ऑन द लेफ्ट एंड गैक्पो थ्रू द मिडल। ये मुझे लगता है। जोटा माइट स्टार्ट। वुड यू स्टार्ट जोटा अगेंस्ट न्यूकासल? आई थिंक उनको ईज किया जाएगा टीम में, स्पेशली बिकॉज इस मैच के लिए साला अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि जोटा बेंच से आएंगे और अगले मैच से होपफुली वी विल हैव जोटा फिट और वो स्टार्ट करेंगे काफ़ी रेगुलरली। बट ये मुझे लगता है अब ये जो मैच है ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब तो खैर 19 मैच बचे हैं आपके,
सारे के सारे मैच इंपॉर्टेंट है, बट ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इस मैच में तो आप पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद आप फुल स्ट्रेंथ नहीं हो। इसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे डिपेंडिंग ऑन कैसा रन होता है इजिप्ट का। साला माइट कम बैक इन द मिडिल ऑफ फरवरी। सो यहाँ पे ये मैच जीत के बहुत ही ज़रूरी है कि हम आगे जाएं, क्योंकि एक चीज़ अच्छी है कि इसके बाद जो लीग गेम है ना वो सीधा 21 जनवरी को, इसके बीच में हम आर्सेनल को खेल रहे हैं FA कप में, जो कि हम फुल स्ट्रेंथ कोशिश करके भी नहीं कर सकते, और हम फुलहम के साथ एक सेमीफाइनल खेल रहे हैं लीग कप में। तो वहाँ पे हमको फुल स्ट्रेंथ टीम तो अवेलेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे हमको इंश्योर करना है कि हम हंट में रहें और हम इससे आगे जाएँ। ट्रांसफ़र विंडो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो तो खैर उसकी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर लिवरपूल। आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए? आर्सेनल का रिजल्ट का आप क्या बना रहे हो? स्पर्स के डॉगेड फॉर्म का आप क्या बना रहे हो? आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। जल्दी इंडिया वापस आएंगे, बट वंस अगेन आप वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम आपसे जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड नो वन थिंग, रेड्स।